नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सै। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि। आप सबको इस संक्षिप्त समारोह में आने के लिए धन्यवाद। और आपका मैं सिंह राजमोहन एडवोकेट आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। समारोह है वहाँ अपने बीच के ही एक ये हौसला अफजाई के लिए रखा है हमने। हौसला तो उनका बहुत है बुलंद, और उनके बुलंद हौसले की दाद शायद दुनिया दे रही है। दुनिया के कई देशों में जाकर उन्होंने ये दाद पाई है, हमें फख्र है। मगर उनके हौसले को थोड़ा और बढ़ाने के लिए या यूँ कहें, हमारी भावना ये है, हमारा जज्बा ये है कि हम डॉक्टर लेनिन कहें कि मीठा इसे बनाए रखो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इस जज्बे के साथ हमने ये बहुत कम समय में संक्षिप्त समारोह रखा है, और हम ये समारोह की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे किसी समारोह में सुचारू रूप से उसके संचालन के लिए और उसकी सफलता की आवश्यकता है कि एक अनुशासन का दंड हम स्थापित कर लें पद्धति के रूप में। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे बीच एक पूर्व अपर जिलाधीश, और वो यहाँ उपभोक्ता फोरम, जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रह चुके हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, चिंतक हैं। हमारे बीच जब भी हमने याद किया है तो हमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो हमारे बीच आदरणीय श्री जवाहरलाल कौर साहब उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा और उनके अनुशासन से हम लोग अनुशासित होंगे। बहुत मजबूत है और हमारे विशिष्ट सचिव के तौर पर होंगे। मैं चाहूँगा हमारे आदरणीय सुनील नाथ सिंह जी, बाबूजी नाथ सिंह बाबू जी, मैं चाहूँगा शुभारंभ प्लीज। के लिए मुझे
ध्यान में है, हमारे बीच एक बहुत ही अच्छी सामाजिक कार्यकर्ती और हम सबके नेता आदरणीय शोभना प्रधान जी उपस्थित हैं। मैं जगह भी पूरी हो गई तो काम भी पूरा हो गया। तो हमारे डॉक्टर लेनिन को भी इसी लाइन में लाने का काम करेंगे श्री अशोक आनंद जी। अब जाके हम सब मुकम्मल हो गए। हमारे बीच बैठते बहुत है, बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं, श्रोता होते हैं, बड़े अच्छे श्रोता है, वक्ता बहुत कम बोलते हैं, इनका काम होता है। लेकिन आज हम लोग इनके काम के बारे में बोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच डॉक्टर लेनिन कामों को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले, बहुत करीने से उनका साथ देने वाले हमारे बीच हमारे भाई अमितांशु जी हैं। और मैं चाहूँगा को हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे मंचासीन नेतागण का और डॉक्टर लेनिन का स्वागत करें। और डॉक्टर भाई आप बैठ लगाएं। सभी अतिथियों को बैठ डॉक्टर लेनिन का आदर करें। मानव मूल्यों की स्थापना ही जिनका मिशन रहा है, शोषितों वंचितों मजलूमों के अधिकारों का जो निगहबान रहा है, मानव अधिकारों की लड़ाई में जिसका अप्रतिम योगदान रहा है, उन्हीं जगेरा डॉक्टर लेनिन को जन भावना के अनुरूप पीपल फॉर टूरिज्म ट्रस्ट और सम्यक समाज मानवाधिकार प्रहरी सम्मान से विभूषित करते हैं। हम सब सम्यक समाज के लोग और पीपल फॉर टूरिज्म ट्रस्ट के लोग सर सामने दो प्लीज सर। मैं चाहूँगा कि उसे तो हमारे डॉक्टर लेनिन को प्राय सभी लोग जानते हैं, फिर भी कुछ लोग कौन जानते हो तो उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं आह्वान करूँगा अपने भाई अमितांशु जी का। वो अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत भी करें और संक्षिप्त परिचय से डॉक्टर लेनिन का। भाई अमितांशु जी। उपस्थित माननीय श्री जवाहर कौर साहब, श्री सोनकर साहब, पीपल्स फॉर टूरिज्म ट्रस्ट के न्यासी शोभना प्रधान जी, एसपी मौर्य साहब, अशोक आनंद जी, डॉक्टर हेमंत कुशवाहा जी, सम्यक समाज के अन्य पदाधिकारीगण, बच्चमराव मौर्य एवं हमारे अन्य मित्रगण, दरवाजा बना। और आखिर में मैं उनके प्रति पूरा सम्मान के साथ कहता हूँ माननीय डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी, जिनके निमित्त यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे कि हम आज के इस कार्यक्रम जो अभिनंदन समारोह है डॉक्टर लेनिन का, उनके बारे में कुछ जाने। संक्षेप में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे
कि लगभग 4 दिनों पहले जब अशोकानंद जी ने बताया कि डॉक्टर लेनिन उनके मित्र हैं और 2-3 दिन पहले ही वो जर्मनी से लौटे हैं, बाल श्रम और जो बंधुआ बाल श्रम होता है उसके कल्याणकारी योजनाओं पर काम करते रहे हैं। हाल ही में उन्हें जर्मनी द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, उन्हें वो पहचान उन्होंने दी है। हालांकि इससे पहले भी कई दूसरे देशों के अलावा भारत में उन्हें पहचान मिली है उनके कार्यों को लेकर के, लेकिन जो ताज़ा सम्मान है वो वाइमर पुरस्कार ह्यूमन राइट्स का है। इसे जर्मनी में उन्होंने अभी स्वीकार किया है और 4-5 दिन पहले ही वहां से लौटे। तो बहुत कुछ समय न रहने के बावजूद भी, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी इस कार्यक्रम के थोड़ी देर बाद जब ये समाप्त होगा, यहाँ से अशोकानंद अपनी कुछ टीम को लेकर के लखनऊ चले जाएंगे। उनके पास समय नहीं था कि ये कार्यक्रम हम और थोड़े बड़े स्तर पे सम्यक समाज और उनका जो ट्रस्ट है उनको लेकर के हम कल ये कार्यक्रम करते हैं, लेकिन चूंकि वो शहर में उपस्थित नहीं थे, आवश्यक कार्य में उन्हें जाना था, तो हम थोड़ा सा सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम डॉक्टर लेनिन के कार्यों पर आज का निर्धारित है। सम्यक समाज बेसिकली पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का एक सामाजिक और वैचारिक मंच है, जो ये संगठन हम लोगों ने लगभग 1.5 साल पहले यहाँ उसकी स्थापना की है। उसमें हमारे संरक्षक श्री सूबेदार राम साहब हैं, जो रिटायर्ड एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, और समाज के जो इस तरह के जो लोग हैं जिन्हें पूरा अधिकार नहीं मिला, उन अधिकारों पर हम चर्चा करें, लोगों में एक चेतना और जागृति का विकास करें। मूलतः यही इसका उद्देश्य है। तो मित्रों, वैचारिक गोष्ठी है और एक ऐसा विषय है जिस विषय पे प्रायः लोग सुनते जरूर हैं, जानते जरूर हैं, लेकिन बहुत गहराई से कम लोग इस पर विचार करते हैं। प्रायः देखते होंगे कभी चाय की दुकान पे, कहीं जो कारपेट की इंडस्ट्री है वो, या साड़ी की इंडस्ट्री है वो, या ईट भट्टा है, वहां पे तमाम जो छोटे छोटे जो कल कारखाने और जो उद्योग वगैरह जहां जहां लगे हैं, से लेकर के छोटी सी जगह भी जहां चाय बनती है, वहां भी 14 साल से कम उम्र के लड़के पाए जाते हैं, जो आपको चाय पिलाते हुए मिल जाएगा या अपने रंगाई पुताई के किसी काम में मिल जाएगा। तो ये बाल श्रम है क्या? कभी भी हम देख करके हमें बहुत दुख नहीं होता है कि आखिर ये बाल श्रम है क्या। मसला बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको रोकने में अपना योगदान कर सकते हैं। इतना भी बड़ा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा विषय होने के बावजूद भी हम छोटे दायरे में भी देखें कि यदि हमारे घर में रंगाई का काम हो रहा है, मान लीजिए, और पता चला कि उस कामदार जो लोग आते हैं उसमें एक 10 साल का बच्चा है, आप कम से कम उसे रोक सकते हैं। मतलब जिसके घर में काम हो रहा है हम वहां रोक सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके हम जहां नहीं रोक सकते, जैसे चूंकि अब डॉक्टर लेनिन का दायरा बड़ा है, वो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां उनके पीछे 150 हजार लोगों की भीड़ है, उनको लेकर के वो चलते हैं और उसके लिए वो जस्टिस, न्यायालय, तमाम जगहों पे वो काम करते हैं। मैं आम लोगों की बात करता हूं, जैसे हम किसी चाय की दुकान पर हम बैठे हैं और वहां एक 10 साल का बच्चा काम कर रहा है, मैं वहां कुछ नहीं कर सकता। एटलीस्ट उसको हम बता सकते हैं कि यह गलत है, इसे पढ़ने की उम्र है, आप यदि उसे पढ़ाने की व्यवस्था कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा। तो एक जो मानसिक जो चेतना का विकास है कि हम उस लेवल पे भी काम करें, एक बहुत बड़ा योगदान हम समाज को दे सकते हैं। पिछले दिनों हम बाल श्रम पर एक्चुअली में एक फोटो है, आप देख सकते हैं इस फोटो। यह फोटो इसी तरह के हमारे पास करीब 20-25 फोटो हमारे साइट्स पे, मेरा एक ब्लॉग स्पॉट है एक्चुअली में, तो उस पर भेजे गए थे। मैं खुद भी देख करके बड़ा विचलित हुआ कि यह इतनी छोटी सी बच्ची मुश्किल से हो सकता है कि 7-8 साल की रही होगी। हम चूंकि मैं एक पत्रिका का संपादक भी हूँ, मैं उसको मानक संपादक हूँ और हमारे अशोकानंद जी की इस पत्रिका का संपादक भी हैं, तो हम लोगों ने थोड़े बहुत जो काम किए हैं मैं आपको बताऊं, तो यह दृश्य विचलित करता है। इसी तरीके से जहां लोहे कराने वाली छोटी छोटी भट्टियां वगैरह, वहां भी आप बच्चों को देखेंगे तो विषय इतना मौजूद, इतना बड़ा विषय है, उस पर लेनिन जैसे लोग काम कर रहे हैं।